हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो एक सबसे कॉमन सा क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में होता है कि मेरे घर को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। हम अलग अलग लोगों से अलग अलग सलाह लेते हैं और अलग अलग लोग जो है वो हमें अलग अलग जो है ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें कभी नहीं मिल पाता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करने वाला हूं और मैं बात करूंगा आपका कि 2023 के अंदर अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्टिंग कितने आने वाली है। तो वीडियो का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोगों ने आपका टोटल 1000 स्क्वायर फीट का जो है एक प्रोजेक्ट का सैंपल लिया है। इसमें आइटम वाइज जो है सारी की सारी कॉस्टिंग मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। 20 बाई आपका 50 का जो है आपका ये हाउस प्लान है जिसमें हम लोग जो है इसकी टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी बात रहेगी वो रहेगी कि टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इंडिया। जनरली इंडिया में जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्शन जो है जनरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है आपका ए क्लास कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी हाई रहती है। उसके बाद आता है बी क्लास कंस्ट्रक्शन, वो होता है आपका एक तरीके से मीडियम रेंज का होता है कि वो लोअर कैटेगरी में भी नहीं है और आपका हायर कैटेगरी के अंदर नहीं है। इसके अलावा एक लास्ट आपका होता है वो होता है आपका सी क्लास। ठीक है, मतलब ये आपका एक स्टार्टिंग लेवल होता है। जनरली जैसे गांव देहात में लोग जो है कम बजट में जब अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो सी क्लास आपका टाइप कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हो। तीनों प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होती है। ए क्लास कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है और सी क्लास कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो आपका काफ़ी लो रहती है। ठीक है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इन तीनों में से कोई भी क्लास जो है अपनी आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहला जो आपका साइट पे जब काम हम लोग करवाते हैं तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका एक्सकवेशन का। जो भी हम गड्ढे वगैरह खुदाई करवाते हैं फाउंडेशन के लिए तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपकी जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी आने वाली है वो आने वाली है 2000 क्यूबिक फीट। ठीक है, रेट जनरली जो है आपका इसका पड़ता है आपका जनरली जो है 9 रुपये पर क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट जो है इसका रेट आपका रहता है। तो टोटल इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है 18,000 रुपये के आसपास जो भी आप एक्सकेवेशन करवाओगे उसकी कॉस्टिंग आपकी आएगी। इसके बाद आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आती है सीमेंट की। घर के अंदर आप जब भी कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो सीमेंट और सरिया, सीमेंट और स्टील दो क्वांटिटी सबसे ऐसी होती है कि जिनका कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, इनका अमाउंट भी सबसे ज़्यादा आता है। तो लगभग एक मंजिल मकान बनाने में 1000 स्क्वायर फीट आपके जो टोटल बैग लग जाएंगे वो 410 के आसपास आपके बैग लग जाएंगे। 400 रुपये मैंने यहाँ पे जो है इसका आपका जो है वो रेट यहाँ पे लिया है और टोटल आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आने वाली है 1,64,000 रुपये आपके यहाँ पे सीमेंट की कॉस्टिंग आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है स्टील की क्वांटिटी, जो कि आपका यहाँ पे 2500 केजी के आसपास जो है आपका यहाँ पे लगने वाली है और इसका जो यहाँ पे रेट लिया है वो आपका 62 रुपीज़ के आसपास लिया है। अलग अलग रेट है, वैसे 65 तक भी है, 60 भी है, तो डाया वाइज वेट वेरी करता है। तो यहाँ पे आपका 62 वेट आपका जो लिया गया है और 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,55,000 रुपये की आपकी यहाँ पे स्टील की क्वांटिटी जो है आने वाली है। ठीक है, ये सारी आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी होती है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट है सैंड की क्वांटिटी। जो हम सैंड कोर सैंड उसके अंदर यूज करेंगे ये आपका 250 क्यूबिक फीट के आसपास आएगा, 2500 क्यूबिक फीट सॉरी, और 50 रुपये जो है इसका रेट है। ये रेट भी आपके एरिया के हिसाब से वेरी करता है। दिल्ली के अंदर जो आपका रेट है ये 50 रुपये है, बाकी हो सकता है कि आपकी लोकेशन पे ये 40 रुपये हो, 35 रुपये हो, या हो सकता है कि आपकी लोकेशन पे 60 रुपये हो। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे जो इसकी कॉस्टिंग आपकी बैठेगी वो बैठेगी लगभग 1,25,000 रुपये जो है इसकी टोटल आपको कॉस्टिंग यहाँ पे बैठने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट होता है एग्रीगेट की क्वांटिटी। ठीक है, जो कि आपका आप ढलाई में जिसको यूज करोगे तो ये 1300 रुपये 1300 क्यूबिक मीटर लगेगी क्यूबिक फीट और 48 रुपये इसका रेट है, जो कि आपकी बैठ जाएगी आपका 62,400 रुपये के आसपास इसकी जो है टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे बैठने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आती है अप्रोक्सीमेट ब्रिक की क्वांटिटी। तो लगभग 27,000 ईंटें आपकी टोटल सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में आपकी लगभग यहाँ पे लग जाएगी।
दिल्ली के अंदर जो आपका 1 ग्लास ईंट का जो रेट है वो 7 रुपये है। इसके अलावा ब्रिक की भी आपका जो है, अगर जैसे सिटी में अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहाँ पे ब्रिक का रेट हाई होता है, और थोड़ा देहाती इलाकों में अगर आप करवा रहे हो, छोटे कस्बों में करवा रहे हो, तो वहाँ पे ब्रिक का रेट जो है आपका कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्लास ईंट का जो रेट है 7 रुपये है, 7.5 तक भी है, मैंने 7 रुपये यहाँ पे लिया है। तो टोटल आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो 1,89,000 रुपये के आसपास आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट टाइल्स की आपकी जो क्वांटिटी यहाँ पे लगने वाली है फ्लोर टाइल की, वो 700 रुपये स्क्वायर फीट यहाँ पे लगेगी। 50 रुपये का मैंने एवरेज एक रेट लिया है। वैसे अगर आप लोकल टाइल मार्केट में लेने जाओगे तो 35 रुपये 38 रुपये आपकी अच्छी टाइल आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप ब्रांडेड में जाओगे तो 48 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये। साइज का भी डिफरेंस होता है, 2x2 की टाइल सस्ती होती हैं, 2x4 की महंगी होती हैं। तो अलग अलग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने 50 रुपये एक एवरेज प्राइस लिया है। 35,000 रुपये जो है आपकी यहाँ पे टाइल की कॉस्ट आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉल टाइल्स, जो कि आपका 300 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगी, जो कि आपका किचन के अंदर और जो आपका टॉयलेट होता है वहाँ पे यूज़ होने वाली है। इसकी टोटल जो यहाँ पे प्राइस लिया है वो 40 रुपये मैंने यहाँ पे लिया है। अब ये भी प्राइस आपकी पसंद नापसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन लेना चाह रहे हो, क्या पैटर्न ले रहे हो, क्या उसका साइज़ रखने वाले हो, उन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। टोटल इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आपकी यहाँ पे 12,000 रुपये आने वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेबर रेट। ठीक है, तो लेबर रेट मैंने यहाँ पे लमसम जो कॉन्ट्रैक्टर आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं तो वो 250 रुपये का रेट है आपका, जिसके अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर से लेके आपका प्लास्टर और टाइल वर्क तक का इसके अंदर आपका लेबर रेट इंक्लूड रहता है। ठीक है, और आपका टोटल 1,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 250 आपका टोटल हो गया, तो 2,50,000 रुपये यहाँ पे आपका लेबर की कॉस्टिंग यहाँ पे आने वाली है, जो सिविल की लेबर है आपकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टोटल। अगर मैं सारी चीज़ों को अगर टोटल करता हूं तो मेरी 10,10,400 रुपये टोटल जो है मेरी स्ट्रक्चर की कॉस्ट आने वाली है। अगर मैं इसको 1,000 से डिवाइड करूं तो लगभग 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, पर स्क्वायर फीट जो है मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है खाली स्ट्रक्चर की। तो अगर आप खाली स्ट्रक्चर तक अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो या बजट कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो आपके लगभग 1,000 रुपये के आसपास आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, इसके बाद कुछ और होता है आपका, जैसे आर्किटेक्चरल फीस। ठीक है, 20,000 25,000 हो सकता है, कुछ आर्किटेक्ट आपके 10,000 में भी काम कर दें, कोई 15 में भी कर देगा। सेम काम के आपके कोई 30 भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि आर्किटेक्ट को कितना एक्सपीरियंस है और उसकी क्या आपका किस किस लेवल का मतलब वो आर्किटेक्ट है। तो 20,000 रुपये जो कि हम लोग चार्ज करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट प्लम्बिंग की कॉस्ट यहाँ पे लमसम अमाउंट आपका 1,00,000 रुपये लिया है। सेम कॉस्ट हम लोगों ने 1,00,000 रुपये आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट ली है। इसके अलावा वुडन वर्क, जो भी आपका वुडन वर्क होगा उसकी कॉस्ट लगभग 2,00,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। फ्रंट गेट की कॉस्ट यहाँ पे 30,000 रुपये ली है। फ्रंट गेट भी अगर आप स्टील का लगवा रहे हो तो हो सकता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। MS का लगवा रहे हो, इसके अंदर भी आपका वेट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं कि आप हल्का गेट लगवा रहे हो, हैवी गेट लगवा रहे हो, कौन सा सेक्शन उसके अंदर यूज़ करो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल एक एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 30,000 रखी है। इसके बाद अप्रोक्सीमेट रेलिंग की कॉस्ट है आपकी यहाँ पे 40,000 रुपये, जो कि आपका बालकनी में और जो आपका स्टेयर्स के अंदर आपकी स्टील की रेलिंग यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका POP पुट्टी की, जो आपकी टोटल यहाँ पे लगभग कॉस्टिंग आएगी वो 50,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा आपका यहाँ पे पेंटिंग की जो कॉस्ट ली गई है वो लगभग 30,000 रुपये है। तो ये टोटल आपका फिनिशिंग वाला आइटम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट ग्रेनाइट, जो कि आपका किचन काउंटर में यूज होने वाला है। तो इसकी यहाँ पे जो क्वांटिटी ली है 130 स्क्वायर फीट, और ये लगभग 10,400 रुपये आपकी यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग आने वाली है। इसके बाद आपका मार्बल की क्वांटिटी, जो कि आपका स्टेयर्स में यूज़ किया गया है। आप ये कर सकते हो कि आप स्टेयर्स में भी आप ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट और क्या आपके वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। 70 रुपये इसकी कॉस्टिंग रखी गई है। अब मार्बल भी आपका जो है 35 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली राजस्थान से सारा मार्बल आता है तो दिल्ली के अंदर थोड़े मार्बल के रेट जो हैं वो सस्ते हैं। दिल्ली आप राजस्थान से जितना दूर जाते जाओगे उतना ही आपके जो मार्बल के रेट है वो बढ़ते चले जाएंगे। 35 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये, 75 रुपये, 65 रुपये, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग आपको मार्बल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट भी आपका 70-80 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 200, 250, 300 रुपये तक ग्रेनाइट जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो 33,600 रुपये जो है इसकी टोटल यहाँ पे मार्बल की कॉस्टिंग आने वाली है। इसके बाद टोटल अगर मैं कॉस्ट करूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर की कॉस्ट और जो मेरी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट थी मेरी 10,10,400
और मेरी आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो 5,94,000। मैं इसको अगर टोटल ऐड करता हूँ तो 16 लाख रुपए मेरी जो है लगभग कॉस्टिंग आने वाली है। मैं इसको अगर आपका 1,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरी लगभग जो कॉस्टिंग आएगी 1,600 रुपए के आसपास आएगी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम यहाँ पे लगातार कैलकुलेशंस करते हैं और क्लाइंटों को एस्टिमेट बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट वेरी कर रही है दिल्ली के अंदर, वो 1,350 रुपये से लेके 1,700 रुपये के बीच में जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है आपका? 1,350 रुपये से लेके 1,700 रुपये। ठीक है, 1,700 से ऊपर फिर जो है वो इंटीरियर के केस होते हैं कि भाई 2,100 रुपये, 2,200 रुपये, ऐसे भी हम लोग हाउस कंस्ट्रक्ट किए हैं जिनकी कॉस्ट 2,700 रुपये तक आई है। तो वो क्या होता है कि स्ट्रक्चर और प्लस इंटीरियर का इंक्लूड करके वो उनकी कॉस्टिंग जाती है। लेकिन एक एवरेज जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन 1,350 से लेके 1,750 के बीच में आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन जो है बड़े आसानी से आप कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसे नहीं होगा आपको लगेगा कि भाई कोई चीज़ खराब लगी है, फिर लो क्वालिटी की यूज़ की है। तो इस रेंज के अंदर आप जो है अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से चल रहा था कि यार मैं घर तो बना दूं लेकिन कितना खर्चा आएगा, इसका मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप जो है इस रेट के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोअर साइड लेना चाहो, मान लीजिए 1,350 ही आप लेना चाहो, तो अगर 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है तो लगभग 13.5 लाख रुपए जो आपकी टोटल कॉस्टिंग आने वाली है घर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप कॉस्टिंग बहुत आराम से कम कर सकते हो। और प्राइस जो हम लोगों ने लिए हैं वो दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम में रेट है उसके अकॉर्डिंग लिया, और रेट हो सकता है कि आपके वहाँ पे डिफरेंट हो। तो आप इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करके इस तरीके से अपनी कॉस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वो नंबर्स पे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाने से पहले वीडियो को जरूर लास्ट में जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।